सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उसके साथ वाले बेल आइकन को सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेया एंड यू आर वाचिंग चैनल स्टडी विद श्रेया। आज की वीडियो में मैं क्लास 4 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स कराऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग विद ब्रिक्स, ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। This is the true story of जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। यानी वेस्ट बंगाल में एक सिटी है मुर्शिदाबाद, वहाँ के जागृति स्कूल की एक ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है। When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. यानी जब इसकी बिल्डिंग बन रही थी तब ये प्लान किया गया था कि फ्लोर और वॉल्स पे ब्रिक पैटर्न्स बनाए जाएंगे। जमाल, कालू एंड पियार वर द मिशंस फॉर द ब्रिक वर्क। यानी ब्रिक वर्क के लिए जमाल, कालू और पियार 3 मैशंस थे। फ्रेंड्स, मैशंस वो होते हैं जो किसी बिल्डिंग को बनाते हैं। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग। वो स्कूल बिल्डिंग के लिए नए आइडियाज चाहते थे। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान। तो वो अपने दूसरे दोस्तों को लेकर मुर्शिद कुली खान का ओल्ड टॉम्ब देखने के लिए गए थे, ताकि उनको वहां से ब्रिक पैटर्न्स, जागृति स्कूल को बनाने के लिए ब्रिक पैटर्न्स मिल सकें। तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद है दिस बिल्डिंग हैज अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। दीज वर मेड बाय मैशंस लॉन्ग बैक अबाउट 300 years ago। यानी ये जो बिल्डिंग है इसका बहुत बड़ा फ्लोर है, लगभग 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स के साथ, और ये 300 साल पहले मिशंस द्वारा बनाए गए थे। फिर आपको ब्रिक पैटर्न्स की कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और लिखा है लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दीज 5 फ्लोर पैटर्न्स। कि देखिए कि 5 फ्लोर पैटर्न्स में ब्रिक्स को कैसे अरेंज किया गया है। यहाँ पे आपको 5 1 2 3 4 5 पूरे पैटर्न्स दिए गए हैं और फिर पूछा है विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। यानी ये जो दिए गए हैं पैटर्न, उनमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कौन सा अच्छा लगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 5 लिख दे रही हूँ। फिर है हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर। क्या आपने इस तरह के पैटर्न कहीं और देखे हैं? अगर आपने देखे हैं तो आप यहाँ यस लिख के उस जगह का नाम लिख दीजिए, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप नो लिख दीजिए। उसके आगे है द मैशंस केम बैक एक्साइटेड। जो मैशंस थे वो एक उत्सुकता के साथ वापस आए। जमाल सेड इन दोज डेज दे हैड मेड सो मेनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स। तो जमाल बोला कि उन दिनों में उन्होंने कितने इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स बनाए थे। वी हैड फॉरगॉटन दीज, हम तो ये सब भूल ही गए थे। लेट अस मेक सम नाइस डिजाइंस ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। तो चलो इस स्कूल के फ्लोर में अच्छे से नाइस ब्रिक पैटर्न्स बनाते हैं। ईच मैशन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। हर मैशन ने अलग अलग तरह के ब्रिक पैटर्न बनाए। द स्कूल इज प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। मतलब स्कूल इसके ऊपर प्राउड है कि उसके पास इतनी अच्छी बिल्डिंग है। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न देमसेल्व्स। यानी जो बच्चे हैं वो इस पे गाते हैं और खेलते हैं और अपने से नए पैटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बुक में पिक्चर्स दी गई हैं अलग अलग ब्रिक पैटर्न्स की। फिर उसके बाद अगले पेज पर है कुछ और, आपको अगले पेज पर भी ब्रिक पैटर्न्स दिए गए हैं। आप A B C D E F और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं दिए गए हैं बुक में, G H I J और K। फिर इन्हीं पैटर्न से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। यानी कौन सा पैटर्न सर्कल में बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पैटर्न गिवन इन फिगर J इज मेड इन सर्कल्स। यानी जो पैटर्न फिगर J में दिया गया है वो सर्कल्स में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स ड्रॉ अ लाइन। यानी किन पैटर्न में आप मिरर हाफ्स दिखा सकते हैं, उनमें आप लाइन ड्रॉ कीजिए। फ्रेंड्स, मिरर हाफ्स वो होते हैं जिसमें अगर हम किसी फिगर में लाइन खींचे तो उसके दोनों साइड वही सेम चीज हो। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पैटर्न्स हैं A B H I और J, इनमें आप
मिरर हाफ्स दिखा सकते हैं एक लाइन को ड्रॉ करके। नेक्स्ट है नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। अब आप अपने से कुछ नए फ्लोर पैटर्न्स बनाएंगे। तो ये आपको अपनी मर्जी से करना है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा बनाइएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसके आगे कराती हूँ। फिर इसके आगे है हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। दीज आर 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। यहाँ पे आपको 2 फोटोज दी गई हैं सेम ब्रिक की। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली 1 फेस ऑफ द ब्रिक, इन अदर वी कैन सी 3 फेसेस। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। यानी एक फोटो में तो सिर्फ हम ब्रिक का एक ही फेस देख सकते हैं और दूसरी फोटो में हम ब्रिक के 3 फेसेस देख सकते हैं। और उस फोटो को सर्कल कीजिए जिसमें आप 3 फेसेस देख सकते हैं ब्रिक के। तो जहां मैंने सर्कल किया है ये इसका करेक्ट आंसर, जहां की हम 3 फेसेस देख सकते हैं। यहाँ पे फेस का ये मतलब है कि ब्रिक का एकदम फ्लैट सरफेस। नेक्स्ट है हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। यानी ब्रिक में टोटल कितने फेसेस होते हैं कुल मिला के हर जगह का। तो उसकी हर साइड के फेसेस को मिला के हर एक ब्रिक में टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एनी फेस अ स्क्वायर। क्या कोई फेस स्क्वायर शेप में होता है? नो, दे ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल। नहीं, कोई भी फेस जो होता है वो स्क्वायर शेप में नहीं होता, सभी फेसेस रेक्टेंगल में होते हैं। देन है ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ अ ब्रिक। यानी एक ब्रिक का सबसे छोटा फेस बनाइए। सबसे छोटा फ्रेंड्स वो होता है फेस जहाँ पे मैंने अभी एरो लगाया है और इसके अपोजिट साइड में भी होता है। तो आपको वही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ टिक। यानी इनमें से जो शेप्स दी गई हैं इनमें से कौन सा ब्रिक का फेस है उसमें आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पे बहुत सारी शेप्स दी गई हैं और जिन शेप्स में मैंने अभी टिक लगा दिया है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है विच ऑफ दीज इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ टिक। यानी अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो शेप्स दी गई हैं इनमें से ब्रिक की ड्राइंग कौन सी है। तो जिसमें मैंने अब टिक लगाया है वो शेप जो है ब्रिक की ड्राइंग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। यानी अब आपको ये जो बॉक्स दिया गया है इसकी आपको ऐसी ड्राइंग बनानी है कि आप इस बॉक्स के 3 फेसेस दिखा पाएं। तो जब आप इस बॉक्स को इस तरह से ड्रॉ करेंगे तब आप इसके 3 फेसेस दिखा पाएंगे। नेक्स्ट है कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। क्या आप एक ब्रिक की ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं जिससे कि आप उसमें उसके 4 फेसेस दिखा पाएं? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द फिगर ऑफ अ ब्रिक दैट शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ब्रिक की फिगर बनाएं और उसमें उसके 4 फेसेस दिखा पाएं। चलिए नेक्स्ट करते हैं अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। वन डे मुनिया एंड ज़िनाब आर प्लेइंग with bricks and making their walls. Each makes a different wall. एक दिन मुनिया और ज़िनाब ब्रिक्स के साथ खेल रहे थे और दोनों ने अलग अलग तरह की वॉल बनाई। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाली वॉल ज़िनाब ने बनाई थी और ये वाली जो वॉल है ये मुनिया ने बनाई थी। फिर है ज़िनाब says her wall will not fall easily. Mentions two do not put bricks one on top of the another as मुनिया has done. यानी ज़िनाब बोलती है कि उसकी वॉल आसानी से नहीं गिरेगी। मैशन भी ऐसे ही करते हैं और ऐसा नहीं करते जैसे मुनिया ने किया है, उसकी तरह एक दूसरे के ऊपर नहीं रखते। What do you think? Which wall will be stronger? आपको क्या लगता है कौन सी वॉल ज़्यादा स्ट्रांग होगी? तो इसका आंसर है ज़िनाब की वॉल ज़्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि उसने एक के ऊपर एक करके नहीं रखा है। देन है लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स। यानी ऐसी दीवारों को ढूंढिए जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ब्रिक पैटर्न्स यानी ईंटों से बने हुए पैटर्न्स देखने को मिले। तो चलिए अब हम आगे करते हैं डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। हियर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड?
तो यहाँ पे 3 तरह के ईंटों के पैटर्न की फोटो दी गई है। क्या आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं? तो या पिक्चर 1, 2 और 3 तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर उसके बाद है नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो। अब आपको इन्हीं ये जो ऊपर ब्रिक पैटर्न्स दिए गए हैं इनके नीचे ड्राइंग दी गई है, तो आपको करेक्ट ड्राइंग मैच करना है। तो जो नीचे ड्राइंग दी गई है फर्स्ट में, तो उसको आप मैच करेंगे ऊपर वाले के लास्ट से, और जो नीचे सेकंड दी गई है उसको आप ऊपर वाले के फर्स्ट से मैच करेंगे, और जो नीचे सबसे लास्ट में दी गई है उसको ऊपर के सेकंड वाले से मैच करेंगे। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली, द मेसन्स हु बिल्ट जागृति स्कूल had also made different जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल। यानी जिन मेसन ने जागृति स्कूल को बनाया था उन्होंने वॉल्स पे अलग अलग तरह के जाली पैटर्न्स भी बनाए थे। तो जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हैं जो बुक में दी गई हैं कि वहाँ पे अलग अलग तरह के जाली पैटर्न्स वॉल में बनाए गए हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें, हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज 2 फोटोज। आप इन 2 फोटोज में कितने अलग अलग तरह के जाली पैटर्न्स देख सकते हैं? तो इसका आंसर है 5। हम इन 2 फोटोज में 5 अलग अलग तरह के जाली पैटर्न्स देख सकते हैं। फिर है दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। ये एक दूसरी जाली की ड्राइंग दी गई है आपको। फिर है नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रॉन बिलो। फिर आपको नीचे वॉल दी गई है और आपको यहाँ पे ब्रिक्स को रेड कलर करके अपना एक जाली पैटर्न बनाना है। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे कराती हूँ। फिर इसके आगे है कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। क्या आप इस फोटो में वो विंडो देख सकते हैं, झरोखा? नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर, यू कैन शेड इट ब्लैक। तो अब आपको नीचे एक वॉल दी गई है और यहाँ पे आपको झरोखा के पैटर्न्स बनाने हैं और आप उसको ब्लैक शेड कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ कि आप इस तरह का भी बना सकते हैं और आप अपने से भी बनाइए, जैसा आपका मन करता है आप उस तरह का बनाइए। और ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के लिए लिया था। तो चलिए अब आगे है दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। ये जो जाली पैटर्न्स दिए गए हैं ये एक लाइब्रेरी के हैं, जो और वो लाइब्रेरी जो है वो केरला में अभी बन रही है। फिर है सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज यूज्ड टू मेक अ ट्रायंगल इन द वॉल। यानी देखिए कि वो वॉल में ट्रायंगल बनाने के लिए ब्रिक्स की एज को किस तरह से यूज़ किया गया है। तो उसको थोड़ा सा मोड़ के वहाँ पे पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किया गया है। तो चलिए आगे है हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्रायंगल्स। क्या आपने ऐसी ब्रिक्स देखी हैं जो ट्रायंगल की तरह दिखती हों? लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। यानी ये जो ट्री है इसके आसपास ब्रिक की फोटोज देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो ट्रायंगल शेप में है। फिर है डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो। क्या आप इस फोटो में आर्च देख सकते हैं? दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। यानी फैजाबाद में एक स्कूल है, ये वहाँ से फोटो ली गई है। तो आर्च वो होती है जो जैसे अगर डोर के ऊपर विंडो के ऊपर ऐसे बनाई जाती है थोड़ा सा। Then है find out, look for other arches around you and draw them। यानी अब आपको अपने आसपास थोड़े अलग अलग तरह के जो आर्चेस हैं उनको देखिए और उनको ड्रॉ कीजिए। फिर है हैव यू सीन आर्चेस इन अ ब्रिज। क्या आपने ब्रिज में आर्चेस देखे हैं? वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च। और आपने कहाँ कहाँ आर्चेस को देखा है? तो टनल में और डोर में, टनल के स्टार्ट और एंड में आर्चेस होती हैं और डोर में भी होती हैं। तो उसके आगे है अ स्पेशल आर्च इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा। ये ओरछा की जो फोटो है सी हाउ द आर्च इज मेड। देखिए कि आर्च जो है वो किस तरह से बनाई गई है।
इट हैज़ अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब, द आर्च विद अ वेल। तो इसका एक अच्छा सा नाम है, घूंघट वाली मेहराब, इसको कहते हैं द आर्च विद अ वेल। और इसके आगे दिया हुआ है, Isn't the jali of this window beautiful? It is made of thin bricks. Have you ever seen thin bricks? Look around. क्या ये जो फोटो में जाली दी गई है विंडो की, तो क्या वो सुंदर नहीं है? है ना सुंदर, क्योंकि ये ना थिन ब्रिक्स से बनाई गई है। क्या आपने कभी थिन ब्रिक्स देखी है? अपने आसपास उनको ढूंढिए। तो चलिए अब हम इसके आगे जो काम है उसको करते हैं। Jamal and Kalu, the missions of Jagriti School, said that their grandfather used many different kinds of bricks. जमाल और कालू जो जागृति स्कूल के मिशंस थे, उन्होंने कहा कि उनके ग्रैंडफादर अलग अलग तरह की ब्रिक्स यूज करते थे। Some of these are shown in this photo. यानी ये जो फोटो दिखाई गई है तो उनमें कुछ ब्रिक्स दिखा रही हैं। तो ये आप फोटो देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस? यानी इन ब्रिक्स पे कर्व्ड एजेस कौन सी हैं? तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस ब्रिक में आपको थोड़ा सा कर्व टाइप का दिखेगा, तो यहाँ पे कर्व्ड एजेस हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? यानी लॉन्गेस्ट ब्रिक के आप सबसे कितने फेसेस देख सकते हैं? तो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ब्रिक कौन सी है? ये वाली। तो इसमें हम सिर्फ इस लॉन्गेस्ट ब्रिक का एक ही फेस देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 1। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज मोर देन 6 फेसेस? क्या कोई ऐसी ब्रिक भी है जिसके 6 फेसेस से ज्यादा फेस हों? तो नहीं, ऐसी तो कोई भी ब्रिक नहीं है जिसके 6 से ज्यादा फेसेस हों। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। इसके बाद है, फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक। Have you seen bricks of different sizes? क्या आपने अलग अलग साइजेस की ब्रिक्स देखी हैं? Take one brick and measure it. एक ब्रिक को उठाइए और उसको मेजर कीजिए। How long is it? तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ ऐसे लिख दे रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 21 सेंटीमीटर, वो लॉन्ग है जो ब्रिक है। How wide it is? तो यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर लिख दे रही हूँ कि वो 10 सेंटीमीटर वाइड है और वो 1 सेंटीमीटर हाई है। देन है, मुनिया wants to make a wall 1 meter long. How many bricks will she need to put in a line? यानी मुनिया को 1 मीटर लॉन्ग वॉल बनानी है, तो उसे लाइन में कितनी ब्रिक्स को रखना होगा? तो जो एक ब्रिक है उसकी वाइडनेस क्या है? 10 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। तो अब जब हम 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10। यानी मुनिया को 10 ब्रिक्स रखनी होंगी ताकि वो 1 मीटर लॉन्ग वॉल बना पाए। फिर है, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल वेयर ब्रिक्स आर मेड। यानी गणेश और साहिबा 2 बच्चे हैं, वो वहाँ एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे एक किल्न है। किल्न वो होती है फ्रेंड्स जहाँ पे ईंटों को, ब्रिक्स को बनाया जाता है। कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर? क्या ये जो फोटो में चिमनी दिखाई गई है, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है? इज इट अबाउट 5 मीटर्स, अबाउट 15 मीटर्स और अबाउट 50 मीटर्स? तो यहाँ पे आपको अपना गेस करना है, तो आपका गेस जो भी हो, लेकिन यहाँ पे ये जो किल दी गई है ये अबाउट 50 मीटर्स, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। इसके आगे है, गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई। यानी गणेश और साहिबा को ब्रिक्स को ऐसे देखना, ब्रिक्स को जब सूखने के लिए रखा जाता है लाइन में, तो वो देखना उन्हें बहुत पसंद है। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। वो ये भी देखते हैं कि ब्रिक्स बनाई कैसे जाती हैं। Here are 4 pictures from the brick kiln. यहाँ पे ब्रिक किल्न की 4 फोटोज दी गई हैं। These pictures are jumbled up. Look at them carefully. Write the correct order. यानी ये जो पिक्चर्स हैं इनको जम्बल किया गया है। इनको ध्यान से देखिए और बताइए कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि A, B, C, D अलग अलग तरह के आपको पिक्चर्स दिए गए हैं।
तो इनका करेक्ट ऑर्डर होगा सी, फिर उसके बाद डी, देन बी और लास्ट में ए। नेक्स्ट है, हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ? लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स। यानी अब आपको ये डिस्कस करना है ग्रुप में कि जो ब्रिक होती है तो वो सॉइल से कैसे बनती है, जो सॉइल मिट्टी से जो सॉइल होती है उससे कैसे ब्रिक को बनाया जाता है, ये आपको डिस्कस करना है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू सीन अ ब्रिक किल? डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? क्या आपने ब्रिक किल देखी है और आपने गेस किया है कि वहाँ पे कितनी ब्रिक्स रखी होंगी? देयर आर मैनी ब्रिक्स किल इन इंडिया। यानी इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रिक किल्स हैं, बहुत सारी, थाउजेंड्स ऑफ देम, मोर देन 100,000, यानी 1000 से भी ज़्यादा, 100,000 से भी ज़्यादा। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है? दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। इस नंबर को 1 लाख भी कहा जाता है। कैन यू ट्राई टू राइट इट? क्या आप इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं? आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ लाख। अपने फ्रेंड से पूछिए कि उन्होंने लाख वर्ड और कहाँ कहाँ सुना है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट। लुक एट दीज फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक। अब आपको ट्रक की फोटोज दी गई हैं और आपको गेस करना है कि यहाँ पे कितनी ब्रिक्स हैं। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। एक ट्रक ड्राइवर से पता भी करिए कि वो एक ट्रक में कितनी ब्रिक्स को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेंटल मैथ। भजन बायज ब्रिक्स। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। The price was given for 1000 bricks. भजन ईंटों को खरीदने के लिए गया था और वहाँ पे 1000 ब्रिक्स की प्राइसेस दी गई थी। The prices were also different for different types of bricks. यानी अलग तरह के लिए अलग अलग प्राइजेस भी थे। ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस था 1200 for 1000 bricks. New bricks from ईटापुर रुपीज 1800 for 1000 bricks। यानी ईटापुर से 1800 रुपए की 1000 ब्रिक्स आएंगी। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, यानी ब्रिकाबाद से नई ब्रिक्स रुपीज 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स, यानी 1000 ब्रिक्स के लिए 2000 रुपए लगेंगे। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। यानी भजन ने ये डिसाइड किया कि मैं ब्रिकाबाद से ब्रिक्स खरीदूंगा। ही बॉट 3000 ब्रिक्स। उसने 3000 ब्रिक्स खरीदी थी। हाउ मच डिड ही पे? उसने फिर कितना पे किया होगा? तो न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद की कॉस्ट क्या है? 2000 रुपीज़ और उसने 3000 ईंटें खरीदी थी। तो अब हमें 2000 रुपीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रुपीज़ 6000। यानी जो भजन है उसने 6000 रुपीज़ पे किए। गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। गेस कीजिए कि वो ओल्ड ब्रिक्स अगर 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदेगा तो वो कितने पैसे देगा। डू दिस विदाउट राइटिंग। आपको ये बिना लिखे करना है। तो ओल्ड ब्रिक्स की प्राइस है 1200 और 1000 ब्रिक्स के लिए तो 1000 का हाफ होता है 500, तो 1200 का हाफ करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा रुपीज 600। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो बिल्डिंग विद ब्रिक्स चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है और मैं वीडियो को भी यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।